जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ DS राठौड़ एज ए डिफेंस प्रमोटर एंड मोटिवेटर। आज आप सबके बीच में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। सबको ये भी पता है कि क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इस बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं किए जाएंगे। सीधे ही उनको आगे का रिजल्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस की जाएगी। इसी प्रकार मैं आज आपके बीच में इसलिए हूँ क्योंकि आपको मैं बता सकूँ कि सभी आप जैसे ही 12th पास करते हो तो इससे बहुत सारे गार्जियंस का और बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे कि मेरे पास कॉल आया था कि अब आगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हमारे पास आगे क्या क्या अवसर्स है। मैं उन सभी बच्चों के लिए जो डिफेंस फोर्सेज लाइक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाने के लिए इच्छुक है, ऑफिसर्स एंट्री, एपकेट, NDA, CDS वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ नए ट्रिक्स लेके आया हूँ और कुछ गाइडलाइन करूंगा कि आपको आगे के लिए कैसे आपके पास इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल गई है, किस तरह। फर्स्ट, जो बच्चे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, कोस्ट गार्ड, इन सभी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए इस बार ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है या अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बोल रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार सभी के सभी बच्चे मिनिमम 60% गेन कर ही लेंगे। किसी भी कंडीशन में 60% गेन कर ही लेंगे। और अगर आप 60% या 50% भी लेके आ जाते हो तो आपके पास आगे बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि अभी अप्रैल के अंदर एयरफोर्स के एग्ज़ाम होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाए कोविड की वजह से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते ही जुलाई के अंदर, मिड जुलाई तक एयरफोर्स के एग्ज़ाम होने हैं। और जैसे ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, एयरफोर्स अपनी नई वैकेंसी रिलीज कर देगी। ठीक है। और साथ में नेवी को सभी को पता है मिड जुलाई के बाद नेवी के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे ही नेवी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, ये भी सबको पता है कि जुलाई के अंदर अगर नेवी के एग्ज़ाम होंगे तो कोस्ट गार्ड के भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि नेवी और कोस्ट गार्ड की वैकेंसी INS चिल्का एक साथ में होती है। तो अगर नेवी की वैकेंसी आएगी तो कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आएगी। आर्मी की वैकेंसियों का ऑलरेडी सभी जिलों वाइज, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल्ड आ चुका है। तो आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी की वैकेंसियां ऑलरेडी वेटिंग में है। बस वेट है, जैसे ही लॉकडाउन या सभी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है सभी एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन इन एग्ज़ाम्स में फ़ायदा वही उठा पाएगा, वही बच्चा इनमें सक्सेस हो पाएगा जो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेगा, अच्छी गाइडलाइन में करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो जो इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करेगा। मैं DS राठौड़ फ्रॉम कप्तान डिफेंस एकेडमी एज ए डिफेंस प्रमोटर और गाइडर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी इस ड्रेस पे सितारे चाहिए, अगर आपको प्राइड से जीना है, तो अगर आप ये जो अभी का टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और जैसे ही एक बार नॉर्मल हो जाता है उसके बाद कप्तान डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर हम आपको आगे के लिए गाइड भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन सी वैकेंसियों के लिए आप एलिजिबल है, जहाँ पे आप अपना फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न एग्जाम सबकी एक बार डेमो से प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर करियर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।